हम इस मंत्र की शक्ति को समझने से पहले इसके साथ जुड़ी कुछ भ्रांतियों पर चर्चा करेंगे। एक आम धारणा है कि गायत्री मंत्र के जाप से तनाव और चिंता कम होती है, लेकिन क्या यह संभव है कि बिना इसके अर्थ को समझे केवल जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त हो सके? अगर कोई इस मंत्र का उच्चारण करता है लेकिन इसके गहरे अर्थ को नहीं समझता, तो क्या यह तनाव और आंतरिक अशांति को दूर कर सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि गायत्री मंत्र हृदय को स्वस्थ रखता है और नकारात्मकता को दूर करता है। अगर ऐसा है तो फिर हमें हृदय रोग विशेषज्ञों की जरूरत क्यों पड़ती है? जब दिल का दौरा पड़ता है तो हम सिर्फ मंत्र का जाप नहीं करते, बल्कि तुरंत चिकित्सा सहायता लेते हैं। क्या यह गायत्री मंत्र का अनादर नहीं है? बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि इस मंत्र का जाप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, लेकिन यह मंत्र किसी जादुई समाधान की तरह नहीं है जो अध्ययन में ध्यान और मेहनत के महत्व को कम कर सके। इस प्रकार की सोच असल में अध्ययन में रुचि और मेहनत की अहमियत को नजरअंदाज करती है। जब माता पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु खुद मंत्र के अर्थ को नहीं समझते, तो वे अक्सर गलतफहमियों और अंधविश्वास को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। गायत्री मंत्र, जिसे वेद माता के रूप में पूजा जाता है, का उपयोग गलत धारणाओं और झूठी मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए कभी नहीं किया जाना चाहिए। वेद और उपनिषदों का सीधा संबंध ज्ञान से है। यदि आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है और जानने की उत्सुकता भी नहीं है, तो इसे माँ गायत्री का अनादर ही कहा जाएगा। कई ज्योतिषी, गुरु और शिक्षित लोग भी गायत्री मंत्र के जाप के लिए नियम बना चुके हैं। आइए इन नियमों पर भी चर्चा करें। गायत्री मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले 5 बार प्राणायाम करने की भी सलाह दी जाती है। सुबह पूर्व की ओर और शाम को पश्चिम की ओर मुंह करके जाप करना चाहिए। लेकिन क्या दिशा वाकई इतनी महत्वपूर्ण है जब आप मंत्र के अर्थ को जानने में ही दिशाहीन हैं? एक और नियम है कि गायत्री मंत्र का जाप करते समय इसे कम से कम 3 बार दोहराना चाहिए। लेकिन क्या यह वास्तव में फर्क करता है कि आप इसे 3 बार या 300 बार दोहराएं बिना इसके गहरे अर्थ को समझे? देखिए कैसे लोग गलतफहमियों को फैलाकर नियमों के बंधन में जकड़ देते हैं। यही अज्ञान की दशा होती है। हमें इन अंधविश्वासों और अशिक्षा से आगे बढ़ना होगा। अब हम गायत्री मंत्र के अर्थ में गहराई से जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परम सत्य या चेतना का प्रतीक है। भू भौतिक क्षेत्र या धरती का संदर्भ है। भुव धरती और आकाश के बीच के अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। स्व आकाशीय क्षेत्र या स्वर्ग को दर्शाता है। तत् का अर्थ है वह। सवितु का अर्थ है सूर्य का। वरेण्यं का मतलब है पूज्य या श्रेष्ठ। भर्गो का अर्थ है दिव्य प्रकाश। देवस्य का मतलब है देवता का। धीमहि का मतलब है हम ध्यान करते हैं। धियो का मतलब है बुद्धि या समझ। यो का अर्थ है जो। न का अर्थ है हमारा। प्रचोदयात् का मतलब है प्रेरित करें या प्रबोधित करें। इस मंत्र का पूरा अनुवाद कुछ इस प्रकार है: हम उस दिव्य प्रकाश की पूजा करते हैं जो इस पृथ्वी, वायुमंडल और आकाशीय क्षेत्र को व्याप्त और पार करता है। वह ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश हमारे बुद्धि को प्रेरित करे। मन में शायद सवाल उठ रहा होगा कि यह दिव्य प्रकाश माने क्या? यह किसका प्रतीक है? और जैसे मंत्र के अनुवाद में बताया गया है, यह दिव्य प्रकाश हमें किसके लिए प्रेरित करे? चलिए समझते हैं। यह दिव्य प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का, जानने का। और यह ज्ञान हमें झूठ, अंधश्रद्धा, गलत मान्यताओं और डर जैसे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य है कि हम अपनी बुद्धि को जागरूक करें और सही ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम अपने जीवन में सच्चाई, ज्ञान और आत्मबोध की ओर अग्रसर हो सकें। दिलचस्प है न? हो सके तो वेदांत और उपनिषदों को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए, जो हमें हमारे अस्तित्व का ज्ञान देते हैं। वास्तव में उन्हें भी कभी गायत्री मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर वे किसी निजी इच्छा पूर्ति के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे हो या जिनका संबंध सीधे अंधश्रद्धा से हो। ज्ञान का मतलब ही होता है जानना, और यदि आप मंत्र के अर्थ को ही नहीं जानते तो यह तो ज्ञान के स्रोत के प्रति गायत्री माँ का अपमान ही है। ऐसे कई सवाल आपको अपने आप से पूछने होंगे जो आपको पूरी तरह से झकझोर के रख दें और सत्य को जानने के लिए प्रेरित करें। इस सोच में डालने वाले सवालों का अर्थ ही ध्यान है, और ध्यान से मिलने वाले जवाबों को ही आत्मज्ञान कहा जाता है। और यही शायद गायत्री माता के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। जय गायत्री माँ।